अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है, इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन, आज वहां इलेक्शन। अगर इसको एक बार या दो बार में किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, उससे खर्च भी बचेगा। इलेक्शन हर रोज ना हो, हर साल ना होकर अगर एक बार में या दो बार में होंगे तो उससे देश का, समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक फायदा है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, आज प्रशांत किशोर ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपना रुख साफ किया है। प्रशांत किशोर ने साफ किया है कि वो इसके खिलाफ में नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर ने सरकार की मंशा पे भी सवाल खड़े किए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सरकार की मंशा पर निर्भर करता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का परिणाम क्या आने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि ये तरीका पहले भी इस्तेमाल किया जाता रहा था, लेकिन अब जो है वो तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और मैं समर्थन इसलिए सरकार को दे रहा हूँ वन नेशन वन इलेक्शन पर, क्योंकि इससे देश को फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि जो सरकार में शामिल लोग हैं वो ज़्यादातर समय कहीं ना कहीं के चुनाव में नज़र आते हैं, तो सरकार पर ध्यान उनका कम रहता है। आप सभी को भी पता है कि कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं, कभी किसी राज्य के अंदर विधानसभा का चुनाव होता है, तो कभी कहीं उपचुनाव होता है, तो तरह तरह के चुनाव होते रहते हैं। इसमें सरकार में शामिल लोग उलझे रहते हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं या फिर जो बड़े चेहरे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल चेहरे हैं, उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावों में कैंपेन करना पड़ता है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के पूरे मामले पर क्या है बयान, जरा सुनिए। ये है कि अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 साल 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। ऐसा इसलिए कि सबसे पहले तो ये देश में पहले लागू था 17-18 साल तक। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में, मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूं, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन, आज वहां इलेक्शन। अगर इसको एक बार या दो बार में किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, उससे खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी बचेगी, जनता को भी एक बार ही निर्णय लेना होगा। अब लेकिन चूंकि ये व्यवस्था 67 के बाद से करीब करीब 50 वर्षों से बन गई है, इसको ओवरनाइट अगर आप ट्रांजिशन करेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अभी सरकार शायद बिल ला रही है, जैसा आप मीडिया बंधु बता रहे हैं, बिल को आने दीजिए। अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है, इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। लेकिन मैं फिर इस पे एक क्वेश्चन जरूर डालूंगा। मान लीजिए कि आप अपराध, आतंकवाद निरोधक कोई कानून लाते हैं, तो कानून लाना तो अच्छी बात है, आप आतंकवाद रुकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस कानून का उपयोग अगर आप किसी वर्ग विशेष या समाज विशेष को प्रताड़ित करने के लिए करते हैं तो उसका तो इसलिए वो जस्टिफाइड नहीं है। तो किस नीयत से सरकार ला रही है और कितने साफगोई से, ईमानदारी से इसको लागू कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन मूलतः इलेक्शन हर रोज ना हो, हर साल ना होकर अगर एक बार में या दो बार में होंगे तो उससे देश का, समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक फायदा है। तो सुना आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा है कि मैं वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन इसे लागू करने की जो मंशा है इस पर एक संदेह है। यानी कि प्रशांत किशोर का कहना है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो देश के हित में तो है, लेकिन जो लोग इसे लागू कर रहे हैं, जो इसके मद्देनजर चुनाव करवाएंगे, उनके मंशा साफ है कि नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द एचडी न्यूज के साथ। धन्यवाद।